हेलो दोस्तों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के सेकंड पार्ट के सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड पार्ट के सेकंड चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर कि पिछड़ा बालक क्या है, उसके बाद आपका क्या है, उसके आगे डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डिस्कस देखेंगे पिछड़े बालक। पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो अपने समान उम्र के बालकों के से कम उम्र के बालकों की समान शैक्षिक योग्यता रखता है। वह बालक जो अपने उम्र के बालकों जैसा क्या है, शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है, अपने उम्र से कम उम्र के जैसा क्या है, बालकों की तरह शैक्षिक योग्यता रखता है। फिर आता है सामान्य पिछड़ेपन से तात्पर्य यह है कि सामान्य पिछड़ेपन से तात्पर्य यह है कि बालक जिस कक्षा में अपनी उम्र के अनुसार होना चाहिए, उस कक्षा के सभी विषयों में शैक्षिक उपलब्धि कम हो, अर्थात सभी विषय में पिछड़ा हो। सामान्य पिछड़ापन यानी कि जिस कक्षा में वो है, उस कक्षा में जितना उसको क्या है, शैक्षिक उपलब्धि होनी चाहिए, उतना ना हो करके क्या है, कम उसको क्या है, ज्ञान है, कम नॉलेज हो। उसके बाद कह रहा है विशिष्ट पिछड़ापन। विशिष्ट पिछड़ापन से तात्पर्य यह है कि बालक को अपने उम्र के अनुसार के कक्षा में किसी एक या दो विषयों में पिछड़ा हुआ हो, वह क्या कहलाता है, विशिष्ट पिछड़ापन कहलाता है। फिर है पिछड़ापन की विशेषताएं। पिछड़ेपन की आखिरकार विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें तो देखेंगे। पिछड़े बालक अपेक्षाकृत मंद गति से सीखते हैं। पिछड़े बालकों का सामान्य बालक के साथ समायोजन भी ठीक से नहीं हो पाता। इसी कारण से यह देखने को मिलता है कि पिछड़े बालकों में कक्षा में आपस में अधिक भिन्नता देखी जाती है। पिछड़े बालक किसी समस्या पर सूक्ष्म रूप से चिंतन नहीं कर सकते। पिछड़े बालक जो हैं वह किसी भी समस्या पर ठीक ढंग से सोच विचार नहीं कर सकते। इन बालकों में एकाग्रता की कमी पाई जाती है। योग्यता के अनुरूप इनकी शैक्षणिक उपलब्धि बहुत ही कम होती है। पिछड़ेपन के कुछ अलग अलग कारण हैं, जैसे कि बालक की बुद्धि लब्धि का कम होना या मंद होना, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रखना, जैसे सिर में दर्द, पाचन सही से ना हो पाना, अक्सर गैस बनना, अन्य रोग आदि का होना, बालक के शारीरिक दोष का होना, जैसे ज्ञानेंद्रियों में दोष, बोलने में दोष, विकलांगता, निर्बलता आदि। पारिवारिक स्थिति अगर सही नहीं हो, जैसे माता पिता में झगड़ा होते रहना, आर्थिक तंगी, उचित वैवाहिक समायोजन का अभाव, भोजन का ना मिलना, ये सब क्या है, हम देखेंगे पिछड़ेपन का कारण बनता है। स्कूल की वातावरणीय स्थिति, इसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि स्कूल में बच्चों को स्कूल की भवन की कमी है, अपर्याप्तता, गंदा, संकीर्ण तथा शोरगुल ज़्यादा है। विद्यालय का स्थित होना, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण शिक्षण विधि, शिक्षक आचरण आदि यदि गलत है तो क्या है, बच्चों में पिछड़ापन रहता है। बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता, अर्थात बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर ना हो, जैसे जरा सी बात पर आक्रामक होना या फिर रोने लगना आदि से बालक का आत्मविश्वास पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, और बालक इसके कारण क्या है, अच्छे नहीं रह पाते हैं। यदि क्या है, पिछड़ेपन को दूर करना है, यदि पिछड़ेपन को दूर करना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, बालक के शारीरिक दोष की जांच कर उसका निराकरण करना, बालकों को पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करना तथा सरकार की ओर से ऐसे आहार को प्रदान करना, बालकों के स्वास्थ्य की जांच करना, बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उसकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है और ये उसके द्वारा ठीक हो सकता है। फिर कह रहा है मानसिक रूप से मंद बालक। मानसिक रूप से मंद बालक ऐसे बालक जिसकी मानसिक योग्यता सामान्य मानसिक योग्यता से कम तथा सम आयु वर्ग के सामान्य बालक की मानसिक योग्यता की तुलना में मात्रात्मक व गुणात्मक रूप से कम होती है। इसका कारण अक्सर शारीरिक व मानसिक रोग होता है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 80 से कम होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मंद बुद्धि बालक के 4 उपवर्ग बनाए हैं।
जैसे सबसे पहला हम यदि देखें तो यहाँ पे दे रहा है 70 या 80 से 85 बुद्धि लब्धि के बालक अल्प बुद्धि वाले कहलाते हैं। 50 से 70 बुद्धि लब्धि के बालक मूर्ख बुद्धि कहलाते हैं। 25 से 50 बुद्धि लब्धि के बालक मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं और 25 से कम बुद्धि लब्धि के बालक जड़ बुद्धि कहलाते हैं। मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। ऐसे बालक का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है। इसकी बुद्धि लब्धि प्रायः 80 से कम होती है। इन बालकों में सीखने की क्षमता कम होती है तथा आत्मविश्वास की कमी भी क्या होता है इसमें पाया जाता है। इसमें रचनात्मक या सृजनशीलता की कमी पाई जाती है। इसमें कई दोषपूर्ण आदतें भी विकसित हो जाता है। स्वास्थ्य अक्सर इसका खराब रहता है। शारीरिक हीनता की भावना भी इसमें रहती है। कौशलपूर्ण कार्य में अक्षम ये होता है। शिक्षण विधि को रुचिकर तथा उपयुक्त बनाना होगा, जिसके द्वारा हम देखेंगे कि इसको ठीक किया जा सकता है। बालकों में समायोजन हेतु उचित दिशा निर्देश तथा परामर्श दिया जाना चाहिए, जिसके द्वारा ये क्या है सही हो सकता है। उसके बाद कह रहा है मंद बुद्धि के कारण। मंद बुद्धि के कारण वंशानुक्रम इसका महत्वपूर्ण कारण है। इसके लिए काफ़ी हद तक गुणसूत्रों का दोष होता है। शारीरिक बीमारियों के कारण, गर्भावस्था के दौरान माँ का असामान्य स्थिति होने के कारण या समय से काफ़ी पहले जन्म होने जैसे 7वें माह आदि में, तब मानसिक विकास बालक में कम होता है। बालक संवेग पर यदि उचित नियंत्रण नहीं कर पाता है तब भी उसके अंदर कई प्रकार की मानसिक व्याधियां घर की कर जाती है। मंद बुद्धि बालकों की समस्याएं। ऐसे बालक में मुख्य रूप से समायोजन की समस्याएं होती है। परिवार, मित्र समूह, स्कूल या समाज सभी जगह लगभग इन्हें उपेक्षित किया जाता है तथा इनके अंदर हीनता की भावना भर जाती है, जिसके कारण इनका समायोजन नहीं हो पाता है। इनका शारीरिक व मानसिक विकास भी सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता। मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के संदर्भ में मुख्य बात यह है कि शिक्षा उन्हें ऐसी दी जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। स्वयं की देखभाल, आर्थिक स्वावलंबी, सामाजिक प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक कार्यक्रम उसके लिए स्पेशल रूप से क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि सही रहेगा। शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य आत्मविश्वास की भावना जागृत हो, आर्थिक स्वावलंबी बनाने वाली हो, व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत का विकास करे, समाज एवं तब स्कूल में समायोजन करने की योग्यता का विकास हो, सामाजिक गुणों का विकास करना हो। पाठ्यक्रम कह रहा है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम शारीरिक सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार की शिक्षा जरूर दे, पढ़ने लिखने बोलने की शिक्षा दे, आचरण नैतिक सद्भाव की शिक्षा दे, स्वच्छता, भोजन, पौष्टिक आहार संबंधी शिक्षा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा होना चाहिए। कक्षा व्यवस्था। कक्षा व्यवस्था में कक्षा का आकार सही हो, व्यवस्थित कक्षा हो। वह शिक्षक जिनमें धैर्य, सहनशीलता तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के गुण हो, ऐसे शिक्षक जरूर होने चाहिए। समस्यात्मक बालक अब देखेंगे। समस्यात्मक बालक वैसे बालक को सामान्यतः कहा जाता है जिसके व्यवहार में गंभीर असमानताएं दिखाई देती हो, जिसके कारण न सिर्फ शिक्षकों को परेशानी होती है बल्कि पूरे क्लास के वातावरण के साथ साथ उस बालक का व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। ऐसे बालक विद्यालय, परिवार, समाज आदि के लिए समस्या बन जाते हैं धीरे धीरे। समस्यात्मक व्यवहार के कारण। समस्यात्मक व्यवहार के कुछ अपने निजी कारण होते हैं। उस कारण के बारे में यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा। अल्प बौद्धिक क्षमता का होना, जन्मजात संवेगात्मक प्रवृत्तियां। कुछ बालक जन्म से ही नकारात्मक सोच, विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं। पारिवारिक वातावरण का अनुकूल ना होना, विद्यालय में दोषपूर्ण वातावरण, बालक की शारीरिक अक्षमताएं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां,
इसके वजह से समस्यात्मक व्यवहार के आपका क्या है, ये मूल कारण है। उसके बाद कह रहा है समस्यात्मक बालक की शिक्षा। समस्यात्मक बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसको उचित रूप से शिक्षा प्रदान की जा सके, जो उनके जीवन के लिए प्रभावकारी साबित हो सकती है। बालकों को उनकी क्षमता के अनुकूल शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बालकों को शिक्षा में उनकी रुचि का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षक को उन अध्यापन विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ऐसे बालक सरलतापूर्ण ग्रहण कर सके। पारिवारिक एवं स्कूल का वातावरण दोष रहित हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बालकों के मनोरंजन का भी ध्यान इसमें रखा जाना चाहिए। ऐसे बालक के पढ़ाने या सिखाने में प्रयोगात्मक विधि, खेल विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि आदि का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा। ऐसे बालकों की सलाह के लिए स्कूल में परामर्शदाता सलाहकार की व्यवस्था होनी चाहिए। माता पिता का सहयोग व अनुराग की भावना ऐसे बालकों के लिए आवश्यक है ताकि सांवेगिक रूप से ऐसे बालकों में अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है। फिर है बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक यानी कि ऐसे बालक जो समाज के मान्य नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा समाज विरोधी कार्य करते हैं। जबकि कानूनी परिभाषा यह है कि यदि कोई अपराध 18 वर्ष, वर्तमान में कुछ गंभीर अपराधों के लिए यह उम्र घटा करके 16 वर्ष कर दी गई है, से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है तो ऐसे बालक बाल अपराधी कहलाते हैं। यदि कोई बालक समाज के मान्य नियमों का उल्लंघन करता है, समाज विरोधी कार्य करता है तो उसे बाल अपराधी कहते हैं। बाल अपराधी के अभी अपना क्या है, कुछ कारण है। बाल अपराधी के क्या कारण है? बाल अपराधी कोई जन्मजात नहीं होता, लेकिन कई बार एक कारण को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। बाल अपराध के कई कारण हैं। आनुवंशिकता भी हो सकता है इसमें से एक, शारीरिक अक्षमता, आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, घर की अव्यवस्था, स्कूल का वातावरण, मित्रगण, शिक्षक का व्यवहार, इनमें से कुछ भी हो सकता है एक कारण जिसके वजह से बच्चा में यह क्या है, आ गया। इसके बाद दे रहा है अपराधी बालकों का उपचार। जो भी ऐसे बालक हैं उसका किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है, कह रहा है बाल अपराधी बालकों के उपचार के लिए मुख्य रूप से निरोधात्मक और साध्य प्रविधि का उपयोग किया जाना चाहिए। निरोधात्मक प्रविधि का अर्थ ऐसी प्रविधि से है जिसमें बालकों को अपराध से बचाया जा सके। घर का उचित वातावरण होना चाहिए इसके लिए। बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान देना, अच्छे मित्र समूह के लिए आपका क्या है, उसे प्रेरित करना, खेल मनोरंजन आदि में उसका क्या करना, ध्यान लगाना, उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालय में अच्छा वातावरण प्रदान करना जिसके वजह से ये सब हो सकता है। इसके बाद है साध्य प्रविधियाँ। परामर्श व उचित निर्देश उपलब्ध कराकर उन्हें उचित रास्ते पर लाने का प्रयास करना। बाल अपराध न्यायालय में उसके मामले की सुनवाई कर आयु व अपराध की गंभीरता के अनुकूल सजा का प्रावधान होना चाहिए। यदि बालक की प्रारंभिक गलती हो तो उसे चेतावनी मात्र देकर यह कहते हुए भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करे छोड़ा जाए। मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर उनके विचार में परिवर्तन लाया जाए ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अब कहता है अधिगम अक्षम बालक। अधिगम अक्षम बालक यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी आपका क्या है, कुछ बच्चों में हम देखेंगे क्या है रहता है, उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। ऐसे बालक वे होते हैं जो सामान्यतः सामान्य बुद्धि के होते हैं परंतु सीखने की दृष्टि में किसी न किसी प्रकार की वजह से पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालक सुनने, बोलने, पढ़ने लिखने, तर्क करने या गणितीय योग्यताओं को सीखने या प्रयोग करने में कठिनाई का सामना करते हैं। अधिगम अक्षम बालक के कुछ आपका क्या है, अलग अलग प्रकार हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 नंबर समझिए, यहाँ से आना ही है, तय है।
पहला, अफेसिया, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होना, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होना। डिसलेक्सिया, वाक्तव्य, वाक्यों को पढ़ने में दोष होना, जैसे स्व को स्व पढ़ देना, वी को बी पढ़ देना। हाइपरलेक्सिया, शब्द या वाक्य को ठीक से नहीं समझ पाना या बिल्कुल नहीं समझना। डिसग्राफिया, शब्द से ही अस्पष्ट है, शब्द या वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से लिखना तथा उसका उच्चारण करना, जैसे ऐसे को स लिखना। डिसकैलकुलिया, गणित में आपका क्या है, त्रुटि होना, गणित में त्रुटि होना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार बहुत ही ध्यान से देख करके रखें। देख रहे हैं, यहाँ पे पहले से भी अंडरलाइन किया हुआ है। इन बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था का उचित नैदानिक व्यवस्था, परामर्शन, निर्देशन आदि के माध्यम से इसकी योग्यता को बढ़ाने का तथा उनके कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः ऐसे बालकों के शिक्षा के लिए योग्यता प्रशिक्षण उपागम, कौशल प्रशिक्षण उपागम का प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी क्या है, शिक्षा व्यवस्था हम देखेंगे अच्छा हो सके, वह बेहतर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको स्क्रीनशॉट आप चाहें तो एक बार ले सकते हैं। थैंक यू।